जब परिवार की बुजुर्ग, बीमार और विधवा माता एडना गुम हो जाती है, उसकी बेटी के और पोती सैम उसे ढूंढने के लिए अपने दूरस्थ परिवारी घर की ओर यात्रा करती हैं। उन्हें घर अंदर से ताला लगा हुआ पाते हैं और ऊपरी दीवार पर एक अजीब सी काली कीटनुम्ब जैसी चीज है। बहुमूल्य सामग्रियों में एडना के लिए स्मृतियों के लिए पोस्ट इट नोट्स से बहुत सा फर्नीचर सजाया गया है। उस रात सैम को उनके युवा पड़ोसी जेमी द्वारा यात्रा की जाती है, जो कहता है कि उसने अपने पिताजी ने उससे घर वापस न जाने की बात कही थी। सैम और के दीवारों के अंदर से आने वाले जोरदार खटखटाहट और घर के अधिकांश स्थानों पर और काले कीटनुम्ब की ओर बढ़ते हुए परेशान होते हैं। के को वन्यजन के एक पुराने शैक की ओर मुरझाए हुए शव का कुछ सपने आते हैं। अगले सुबह के पाती है कि एडना वापस आ गई है। जंगलों में एक पुराने झोंपड़ी में सूजी हुई एक शव के सपने के बावजूद, नंगे पैरों और गीले मिट्टी में, एक डॉक्टर के आगमन के बाद प्रायः स्वस्थ मानव और शारीरिक रूप से स्थिर एक बड़े काले बरयूज कीटनुम्ब की तरह के अलावा है। के सैम को कहती है कि वह ईडना को उसकी अपनी लापरवाही के कारण एक आश्रम में भेजने की योजना बना रही है, जिसे सैम की ताकतवरता करता है। उसी रात के उठकर पाती है कि एडना फ्रंट डोर की ओर सोने के लिए चली जा रही है। ये कुछ नहीं है बोलती हुई। बिस्तर पर लौट आए जाने के बाद एडना को यह मानने में विश्वास है कि कुछ कमरे में छुपा हुआ है और के से यह कहती है कि वह बिस्तर के नीचे देखे। के कुछ श्वास कर रहे कुछ देखती है, लेकिन वह जांच करने से पहले वह विचलित हो जाती है। अगले दिन सैम और उसकी दादी माँ एक प्यारे पल साझा करती हैं, जब तक एडना अचानक ठंडी हो जाती है और सैम से चोरी करने का आरोप लगाती है। वह सैम की उंगली से अंगूठी छीन लेती है। ये याद नहीं कर रही है कि उसने सैम को इस अंगूठी का उपहार किया था, जबकि एक भयानक काला सिलसिला छाया में से देख रहा है। एडना के साथ एक और हिंसक घटना के बाद सैम जेमी के पिताजी एलेक्स के पास जाती है कि वह जेमी को क्यों नहीं देते हैं पूछने के लिए। एलेक्स बताता है कि जब जेमी के आखिरी दौरे का समय आया तो उन दोनों ने छुपा छुपाए खेला। हालांकि एडना ने गलती से जेमी को उसकी छुपाई हुई जगह में बंद कर दिया और उसे वहां कुछ घंटे तक छोड़ दिया। उसको उसी दिन उससे मिली थी भूलते हुए। घर पर वापस के एडना के पीछे जाती है, जहां उसे परिवार के फोटो एल्बम की पृष्ठ फाड़ते और इन्हें भूकंपी हालत में खाते हुए पाती है। जब के हस्तक्षेप करने का प्रयास करती है तो एडना उसे काटती है और धरती में एल्बम को दफन करने का प्रयास करती है। कहती है कि यह वहां सुरक्षित होगा, कुछ लेने वाले कुछ आने का खतरा हो सकता है। इस भय के साथ एडना टूट जाती है और के से इसकी देखभाल करने की अनुमति देती है। सैम एक और हिडन पैसेजवे की खोज करती है, जो घर के दूसरे हिस्से की ओर जाता है। वह अंदर जाती है, लेकिन जब कॉरिडोर लूप करना शुरू होता है तो वह हाइवानिक और दीवानी हो जाती है। उसे चीखने और दीवारों पर बौनकने के लिए रुखा करना पड़ता है। एडना की स्थिति पुनः बिगड़ने का प्रतीत होता है। अब वह के की दिशा में अविश्वासपूर्ण नज़र से ग्लेयर करती है, खाने से मना करती है और खुद को गीला कर देती है। के देखती है कि उसकी माँ का मूत्र काला हो गया है। एडना स्नान करते हुए उसने जो कभी उसका बरयूज था उसे खुजला लिया है। अब वह सड़ा हुआ काला मांस है। नहाने का पानी बह जाता है और एक इलेक्ट्रिक हीटर के साथ प्रतिक्रिया होती है, जिससे घर की बिजली चली जाती है। सैम कॉरिडोर में और गहरा जाती है। छतें कम झुकी हुई हैं, जिससे उसे घुमकड़ी जाना पड़ता है। उसे मोल्डिंग दीवारों के माध्यम से बाहर निकलने में सफलता मिलती है। के लिए एक चाकू के साथ अपने सड़ते हुए चेहरे को चुनने के लिए खोज करते हुए एडना को पा लेती है, जिससे उसकी भयानकता में बढ़ती है। के और सैम पैसेजवे में भागते हैं। अब पागल एडना के करीब पहुंचते हैं। एडना अब विकृत और भौतिक रूप से टेढ़ी मेढ़ी उनकी ओर कूदती है। वह सैम को पिन डाउन करने का प्रयास करती है, जबकि के द्वारा नीचे पीटी जाती है। सांस फूंककर बड़ी हुई एडना जमीन पर एक पोस्ट इट नोट की ओर इशारा करती है, जिसमें मैं प्रेमित हूं लिखा है, और मुस्कुराती है। के को यह अनुभूत होता है कि घर की दीवारें अब सड़ी नहीं हैं और वह अपनी लाश जैसी मां के पास वापस जाती है ताकि उसे बिस्तर तक ले जाए। उसने एडना की अंतिम रेजिदी बाल और मांस को छूटने में मदद की ताकि उसका अंतिम रूप प्रकट हो सके।
एक सूखा हुआ सड़ा हुआ शव, उसके नींद की भूत जैसे सपने में वाले जैसा। फिर के और सैम एडना के साथ बिस्तर पर लेटते हैं जब वह शायद शांति से सोती है और संभावना है कि मर जाती है। फिल्म समाप्त होती है जब सैम को के गर्दन के पिचकारी पर एक बहुत ही छोटी सी काली बरयूज दिखता है, जो एडना के प्रारंभिक बरयूज की तरह है, जिससे सुझाव होता है कि समय के साथ के को अपनी माँ के समान भविष्य में समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।